उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनकी गिनती मलाईदार विभागों में होती है और अफसर जो यहाँ इन विभागों में तैनात हैं या जो इम्पोर्टेंट जगहों पर इनमें जाते हैं वो कहा जाता है भाई मलाई काटने पहुँच गए। अब पीडब्ल्यूडी जो महकमा है उत्तर प्रदेश में वो तो मलाई से आगे भी जाना जाता है। आप उसको रसमलाई भी कह लीजिए, छेना की खीर भी कह लीजिए। जो अफसर यहाँ हैं उनकी 10 उंगलियाँ घी में हैं। आज बात पीडब्ल्यूडी में हुए एक और भ्रष्टाचार की है और भ्रष्टाचार ये इसलिए ध्यान में आता है क्योंकि ये मुख्यमंत्री की बड़ी प्राथमिकता रही है। इस पर शीर्ष प्राथमिकता वाला ये काम था। सरकार ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और इस गड्ढा मुक्ति अभियान को सरकारी अफसरों ने सरकार के खजाने की सफाई का अभियान बना डाला। बड़ी हैरत होती है इस पर। कितना गड्ढा मुक्त हुई सड़कें, ये जो लोग चल रहे हैं आप लोग सब महसूस करते होंगे। लेकिन इन गड्ढों को भरने के लिए सरकार ने हर जिले में जो अभियान चलाया उसमें आजमगढ़ भी एक जिला है जहां पीडब्ल्यूडी महकमे में एक बहुत बड़ा घोटाला गड्ढा मुक्ति के नाम पर हुआ है और अभी तक घोटाले पर लोग मिट्टी डाले हुए हैं कि ये उजागर ना हो। लेकिन आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज ने ये एक चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि जिले की 104 सड़कों पर गड्ढा मुक्ति का कोई काम नहीं हुआ और उनका पैसा निकाल लिया गया। ये घोटाला है। मतलब 104 सड़कें हैं और ये बाकायदा जो ब्लॉक है उनके वीडियो से ब्लॉक वार सत्यापन कराया गया है। ये 22 ब्लॉकों में आजमगढ़ जिले के ये पाया गया कि वहाँ पर 104 सड़कें ऐसी हैं जिन पर कोई काम नहीं हुआ और कागज़ में ये दिखाया गया कि काम हुआ और उनका पैसा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने खा लिया है। अब डीएम चिट्ठी लिख रहे हैं एससी को कि इन पर दोषियों पर कार्रवाई करिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप देखिए कि गड्ढा मुक्ति के नाम पर किस तरह से मजाक हुआ, सड़कों का पैसा निकाल कर खाया गया। ये एक वानगी है। ये एक डीएम ने अपने स्तर से भौतिक सत्यापन कराकर मामला पकड़ लिया। ऐसे तमाम सारे वीडियोस आपके सामने आए जहां गड्ढा मुक्ति के नाम पर सड़कों को लोगों ने हाथ से खोद दिया, जहां सड़कों पर खाली लेपन करा दिया गया, जहां कोई काम नहीं हुआ कागज़ में दिखा दिया गया कि हाँ वहाँ गड्ढा मुक्ति अभियान चला है। तो साफ है कि इंजीनियर गड्ढा मुक्ति की झूठी रिपोर्ट लगाकर शासन को भेज रहे हैं और पैसे का भुगतान खुद कर ले रहे हैं। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जिले जिले में हो रहा है। 104 सड़कें जिनका भुगतान ले लिया गया और गड्ढा मुक्ति नहीं की गई, उनमें आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई सड़क 1 से 15 किलोमीटर, 1 से 12 किलोमीटर, 1 से 10 किलोमीटर, इस तरह की 20-20 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और इतनी हिम्मत और साहस बेधड़क दिन दहाड़े पीडब्ल्यू के इंजीनियरों ने घोटाले को अंजाम दिया और कागज़ में भी लिखा कि हमने सड़क बना दी है। अब देखिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन आजमगढ़ की घटना ये सवाल खड़ा करती है कि उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी महकमे के जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद, इनका विभाग भ्रष्टाचार को लेकर क्यों चर्चा में रहता है और इनके जो प्रमुख सचिव हैं वो भी उसी तरह के हैं, नरेंद्र भूषण। इन दोनों की जोड़ी जब से आई है इस विभाग में तब से कभी मंत्री का निजी सचिव ट्रांसफर में पैसे खाते पकड़ गया, उसके खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है। कभी तबादलों को भ्रष्टाचार का हल्ला मचा। अब गड्ढा मुक्ति के नाम पर इन लोगों ने पूरा माल पी लिया। तो आप उम्मीद क्या करेंगे कि जिस महकमे पर सबसे ज़्यादा सरकार की साख बनाने की जिम्मेदारी है, अगर आप पुलिस को छोड़ दीजिए तो सड़क, बिजली, पानी यही तो जनता चाहती है और सड़क को ये लोग खा जा रहे हैं गड्ढा के नाम पर, भरने के नाम पर। तो जितिन प्रसाद का विभाग तो भ्रष्टाचार में कदम कदम पर डूबा है और मंत्री जी सफ़ेद कॉलर ऊंची किए घूमते हैं। उनकी विभाग पर पता नहीं कोई पकड़ है कि नहीं है। विभागीय प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण भी अपने आप को दिखाते बहुत ईमानदार हैं। अब उनकी ईमानदारी का नतीजा उनके इंजीनियर इस तरह से दे रहे हैं। ये सरकार देखे कि कैसे इंजीनियर और मलाईदार महकमों के अफसर सरकारी खजाने को लूटते हैं और फर्जी और झूठी रिपोर्ट लगाते हैं। बहरहाल ये सिलसिला कब रुकेगा? जब तक किसी को आप दंड नहीं देंगे तब तक लोगों में डर कैसे फैलेगा।